अक्सर कहा जाता है कि खिलाड़ी मैदान में हारता है या जीतता है, लेकिन हरियाणा में खिलाड़ी अब मैदान में जिंदगी की बाजी हार रहा है। और यह हार किसी बीमारी से नहीं, किसी प्रतिद्वंदी से नहीं, बल्कि उस सिस्टम के हाथों हो रही है जिसे उनकी बेहतरी के लिए बनाया गया था। रविवार 24 नवंबर की शाम बहादुरगढ़ में 15 साल के अमन की मौत होती है। वजह, बास्केटबॉल का एक जंग लगा खंभा उसके ऊपर गिर जाता है। ठीक 48 घंटे बाद मंगलवार 26 नवंबर को वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर रोहतक के लाखन माजरा में वही इतिहास खुद को दोहराता है। इस बार शिकार बनता है 16 साल का नेशनल प्लेयर हार्दिक राठी। वजह, वही जंग लगा हुआ बास्केटबॉल का खंभा। ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं है। इसे एक्सीडेंट कहना शायद उन परिवारों के साथ अन्याय होगा जब एक ही राज्य में एक ही वजह से 48 घंटों के भीतर दो भविष्य खत्म हो जाए तो यह संयोग नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक मर्डर है। स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के इस गहरी पड़ताल में आज उस फाइल को खोला जा रहा है जिसके पन्नों में हार्दिक और अमन की मौत की असली वजह छिपी है। जहां सवाल यह नहीं है कि पोल क्यों गिरा, सवाल यह है कि उस पोल को बदलने के लिए जो पैसा मंजूर हुआ था वो बैंक में पड़े पड़े सड़ क्यों रहा था। सबसे पहले उस 48 घंटे के अंतराल को समझना जरूरी है जो इस पूरी कहानी का सबसे डरावना सच है। रविवार को जब बहादुरगढ़ में अमन की मौत हुई तो प्रशासन के पास एक मौका था। एक जिम्मेदार सिस्टम होता तो सोमवार की सुबह पूरे हरियाणा के खेल विभाग में एक रेड अलर्ट जारी हो चुका होता। हर जिले के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को निर्देश दिया जा सकता था कि अगले 24 घंटों में सभी स्टेडियमों के पुराने खंभों की जांच की जाए। अगर सोमवार को एक ईमेल या एक फोन कॉल कर दिया जाता तो शायद लाखन माजरा की स्पोर्ट्स नर्सरी को मंगलवार के लिए बंद कर दिया जाता और अगर ऐसा होता तो आज हार्दिक हमारे बीच होता। लेकिन वो ईमेल कभी नहीं भेजा गया, वो फोन कभी नहीं किया गया। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो अक्सर तर्क दिया जाता है कि बजट की कमी थी या संसाधन नहीं थे, लेकिन तथ्यों की गहराई में जाने पर एक अलग ही तस्वीर उभरती है। यह कहानी पैसों की कमी की नहीं बल्कि पैसे के फ्रीज होने की है। रोहतक के लाखन माजरा स्टेडियम जहां हार्दिक की जान गई, वहां की स्थिति सुधारने के लिए दो अलग अलग जगहों से पैसा मौजूद था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा सरकार ने खुद रोहतक जिले के 14 जर्जर स्टेडियमों की मरम्मत के लिए करीब 2 करोड़ की राशि रिलीज की थी। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ घोषणा नहीं थी, यह पैसा रिलीज हो चुका था। यह पैसा पिछले 2 महीने से बैंक खातों में पड़ा था। सवाल यह है कि जब पैसा खाते में था तो काम शुरू क्यों नहीं हुआ? जवाब है कागजी कार्यवाही। 2 महीने तक अधिकारी टेंडर प्रक्रिया में उलझे रहे। 60 दिन तक एक फाइल एक मेज से दूसरी मेज पर सरकती रही और वहां मैदान में जंग लोहे को खाता रहा। अगर सिस्टम में थोड़ी सी भी तत्परता होती तो उन 2 करोड़ रुपयों से वो खंभा बदला जा सकता था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश लेख के मुताबिक रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा है कि उन्होंने अपने सांसद कोटे से विशेष रूप से इस स्टेडियम के लिए 18.5 लाख रुपए मंजूर किए थे। अगर प्रशासन ने उस फाइल को रोका था तो उस फाइल को पास करवाने के लिए कितने फॉलोअप लेटर लिखे गए? सच्चाई यह है कि विकास का वादा करके उसे अफसरशाही के भरोसे छोड़ देना भी एक अपराध है। आज सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन नेताओं को यह समझना होगा कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम समस्या का समाधान नहीं है, यह जानलेवा है। क्योंकि आपकी फाइलों की लड़ाई में हार हमेशा अमन और हार्दिक जैसे बेकसूर खिलाड़ी की ही होती है, लेकिन इस लापरवाही की जड़ें और भी ज्यादा गहरी हैं। हरियाणा के खेल ढांचे में एक बहुत बड़ी खामी है जिसे अधिकार क्षेत्र का जाल कह सकते हैं। हार्दिक जिस स्पोर्ट्स नर्सरी में प्रैक्टिस कर रहा था वो जमीन ग्राम पंचायत की थी, लेकिन वहां ट्रेनिंग खेल विभाग चलाता है। जब मेंटेनेंस की बात आती है तो खेल विभाग तर्क देता है कि जमीन पंचायत की है तो मरम्मत वो कराए। दूसरी तरफ पंचायत का तर्क होता है कि नर्सरी सरकार चला रही है तो साजो सामान वो देखें। इस तूतू मैमे के बीच वो लोहे का खंभा लावारिस हो गया। हमने हरियाणा की स्पोर्ट्स नर्सरी पॉलिसी का भी बारीकी से विश्लेषण किया। इसमें नर्सरी अलॉट करते वक्त शुरुआत में फिजिकल इंस्पेक्शन का नियम तो है, लेकिन इसमें ऐसा कोई सख्त नियम नहीं मिला जो यह अनिवार्य करता हो कि हर साल एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए। पॉलिसी के एडमिसेबल एक्सपेंडिचर सेक्शन में कोच की सैलरी, खिलाड़ियों के वजीफे का कॉलम है, लेकिन इसमें सेफ्टी ऑडिट या इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस का कॉलम पूरी तरह गायब है। यानी सरकार आपको बास्केटबॉल तो दे देगी, लेकिन वो बास्केट किस खंबे पर टंगी है, वो कब गिरेगा, इसकी जांच का कोई प्रोटोकॉल कागजों में साफ नहीं है। यही वो पॉलिसी गैप है जिसने हार्दिक की जान ली। और ये सब पहली बार नहीं है जब सरकार को चेताया गया हो।
ये लापरवाही एक आदत बन चुकी है और इसके सबूत भारत के सबसे बड़े ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में दर्ज है। साल 2015 की सीएजी रिपोर्ट को देखिए, इसमें साफ शब्दों में लिखा गया था अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ बास्केटबॉल पोल्स। यानी 10 साल पहले ही ऑडिटर्स ने बता दिया था कि हरियाणा में बास्केटबॉल पोल्स की खरीद और मेंटेनेंस में गड़बड़ी हो रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है। 10 साल पहले मिली उस चेतावनी को अगर गंभीरता से लिया जाता तो आज शायद यह दिन ना देखना पड़ता। और यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। साल 2021 की सीएजी रिपोर्ट में फिर से खुलासा हुआ कि खेल विभाग के पास करोड़ों रुपए का फंड पड़ा रहता है, जिसे पार्किंग ऑफ फंड्स कहा गया। यानी पैसा विभागों के पास पहुंच जाता है लेकिन वो उसे खर्च नहीं करते, वो सालों तक बैंक में पड़ा रहता है। हार्दिक के मामले में भी यही हुआ। 2 करोड़ रुपए बैंक में थे लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए। अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। हरियाणा खुद को स्पोर्ट्स पावर हाउस कहता है। मेडल जीतने पर करोड़ों के इनाम दिए जाते हैं और यह अच्छी बात है, लेकिन एक खिलाड़ी मेडल तक तब पहुंचेगा जब वो प्रैक्टिस के दौरान जिंदा बचेगा। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी 2024-25 के बजट विश्लेषण के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने अपने कैपिटल आउटले में करीब 22% की कटौती की है। आम भाषा में समझे तो कैपिटल आउटले वो बजट होता है जिससे नई इमारतें बनती हैं या पुराने ढांचे की मरम्मत होती है। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने वाला बजट ही 22% घटा देगी तो इसका सीधा असर मैदानों की हालत पर पड़ेगा। हम बजट के नाम पर तालियां तो बजा देते हैं, लेकिन जिस बुनियाद पर वो खिलाड़ी खड़े हैं उसे खोखला छोड़ देते हैं। अंत में यह मामला सिर्फ एक टूटे हुए खंबे का नहीं है, ये उस टूटे हुए भरोसे का है जो एक खिलाड़ी अपने सिस्टम पर करता है। हार्दिक राठी और अमन दोनों के पास सपने थे, प्रतिभा थी और आगे बढ़ने का जज्बा था। उनके पास सिर्फ एक चीज नहीं थी, एक सुरक्षित मैदान। आज सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, शायद कुछ अधिकारी और भी सस्पेंड हो जाएं, लेकिन सस्पेंशन से जंग नहीं मिटता। जब तक यह तय नहीं होगा कि स्टेडियम के मेंटेनेंस की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, पंचायत की या खेल विभाग की, जब तक बैंक में पड़े पैसे को समय पर खर्च करने की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसी फाइलें धूल खाती रहेंगी और मैदानों पर हमारे बच्चे अपनी जान गंवाते रहेंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं जो शायद आज रात आपको सोने नहीं देंगे। यह कहानी सिर्फ रोहतक या बहादुरगढ़ की नहीं है, यह कहानी आपके घर के पास वाले उस स्टेडियम की भी है जहां आप अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं। आज जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो खुद से और इस सिस्टम से 3 कड़वे सवाल जरूर पूछिएगा। पहला सवाल, जब एक नेता मेडल जीतने पर खिलाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने आता है तो क्या आप उनसे यह पूछने की हिम्मत रखते हैं कि साहब मेडल तो बाद में आएगा, पहले यह लिखित गारंटी दीजिए कि जिस खंबे के नीचे मेरा बच्चा खड़ा है वो सुरक्षित है, क्योंकि मेडल की चमक में उस जंग लगे लोहे की हकीकत छिप जाती है। और दूसरा सवाल, सरकार के पास खिलाड़ियों को देने के लिए करोड़ों के चेक हैं, विज्ञापनों के लिए एक बड़ा बजट है, लेकिन हमारे बच्चों की सुरक्षा जांच के लिए खजाने में फूटी कौड़ी तक नहीं है। क्या खिलाड़ी की जान की कीमत उस कागज के टेंडर से भी कम है जो 2 महीने तक किसी बाबू की मेज पर पड़ा रहा? और तीसरा सबसे जरूरी सवाल, हम अपने बच्चों को खेल के मैदान में भेज रहे हैं या मौत के कुएं में? हार्दिक के पिता ने सुबह उसे यह सोचकर भेजा था कि बेटा देश का नाम रोशन करेगा। उन्हें क्या पता था कि शाम को बेटे का मेडल नहीं बल्कि उसका शव घर आएगा। हार्दिक और अमन अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आज हम चुप रहे, अगर हमने अपने स्थानीय स्टेडियमों का सेफ्टी सर्टिफिकेट मांगना शुरू नहीं किया, तो याद रखिए वो जंग लगा खंबा अभी भी वहीं खड़ा है और वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। फैसला आपको करना है। आप इसे एक हादसा मानकर भूल जाएंगे या इसे एक हत्या मानकर सवाल पूछेंगे, क्योंकि खामोशी अब कोई विकल्प नहीं है। स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट से जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए और सिस्टम को जवाब दे। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।